मैं बहरोज सिद्दीक पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं 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 नहीं, बहरोज नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कर, मुझे तलाक मत दे प्लीज बहरोज, प्लीज ऐसा मत कर। नहीं बाबा, बाबा प्लीज ऐसे। खामोश मेरा। मैं बहरोज सिद्दीक पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं बचा तुमसे। मैं कह रहा हूं दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं किसी को बुलवाऊं और धक्के देके तुम्हें यहां से निकलवा दूं। आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, सुना नहीं तुमने? चली जाओ यहां से। बाबा बाबा बाबा, ये आपने क्या किया? ये फैसला मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था बेटा, शायद मेरी कुल बच जाती। बाबा आपकी तबीयत ठीक है? बाबा बाबा हम डॉक्टर के पास चलते हैं। बेटा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। रशीदा, मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। पानी लेकर आओ, पानी। बाबा आप ठीक है? मैं बहरोज सिद्दीक पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं बचा तुमसे। आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। प्लीज ऐसा मत करिए। बाबा बाबा प्लीज ऐसे। खामोश मेरा। मैं बहरोज सिद्दीक पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं बचा तुमसे। मैं कह रहा हूं दफा हो जाओ, इससे पहले कि मैं किसी को बुलवाऊं और धक्के देके तुम्हें यहां से निकलवा दूं। आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे, सुना नहीं तुमने? चली जाओ यहां से। बाबा बाबा ये आपने क्या किया? ये फैसला मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था बेटा, शायद मेरी कुल बच जाती। बाबा आपकी तबीयत ठीक है? बाबा बाबा हम डॉक्टर के पास चलते हैं। बेटा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। रशीदा, मैं ठीक हूँ। मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। पानी लेकर आओ, पानी। बाबा आप ठीक है? मैं बहरोज सिद्दीक पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं बचा तुमसे। आइंदा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। आप प्लीज हस्बैंड को घर बुला लें। ऐसी नाफरमान औलाद की जगह नहीं है मेरे घर में। ताइमी प्लीज, और मेरी वजह से उनको सजा मत दें। और उसने जो तुम्हारे साथ बेवफाई की उसका क्या? वो ठीक था? बेवफाई नहीं की ताइमी, बस अनाइजा के साथ अपनी वफा निभाई है। अनाइजा उनका प्यार है। और वैसे भी हर शख्स को हक होता है कि वो अपने पसंदीदा शख्स के साथ खुश रहे। मैं कौन होती हूँ
उनसे उनकी खुशी छीनने वाली। तुम अनायजा को असफन के साथ देख पाओगे? है तुम्हें इतना हौसला? मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने प्यार को किसी और के साथ देख सकूं। लेकिन हस्बैंड की खुशी के लिए मैं हैसियत बर्दाश्त कर लूंगी। ताइमी प्लीज आप हस्बैंड को घर बुला लें। बेटा मुझे थोड़ा वक्त दो। सारे गंगे खोलो। हाँ डॉक्टर साहब, सरीना क्या हो गया? चेक करें, ये आंखें नहीं खोल रहा। इसकी तो नब्ज ही नहीं चल रही है और जिस्म बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। ये आप क्या कह रही हैं? सुनो, तुम वो बाहर किसी को एम्बुलेंस लाए, इसको अस्पताल लेकर चलते हैं। अरे जाना, एम्बुलेंस बुलाना और अस्पताल लेकर चले। जरीना, इसका कोई फायदा नहीं है। शारिक की तो डेथ हुए हुए काफी वक्त गुजर चुका है। सॉरी, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। शारिक नहीं जा सकता। शारिक नहीं, कोई शारिक को कुछ नहीं हो सकता। शारिक नहीं मर सकता। यार मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं हो सकता। नहीं शारिक, नहीं, सबसे माफ से छोड़ के नहीं जा सकता। आपने जो फ्लैट मेरे नाम किया था उसकी चाबियां और कागजात लेने आई, और साथ आपको ये भी बताने आई हूं कि आपकी बेटी बर्बाद हो चुकी है। असफंद उसे बहुत जल्द तलाक दे रहा है। असफंद मिरा को कभी नहीं छोड़ेगा। ये गलतफहमी भी आपकी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। गलतफहमी मेरी नहीं, तुम्हारी दूर होगी। मेरा का फोन आया था, वो बता रही थी कि अनायजा की असलियत सामने लाने के लिए असफंद उसे बेवकूफ बना रहा था। ये नहीं हो सकता। शीरीन बेगम, ये हो गया है। तुम जो समझती थी कि तुम और अनायजा मिलके मेरी बेटी का घर बर्बाद करने में कामयाब हो जाओगे, ये भूल गई थी कि वो बैठा हुआ ऊपर देख रहा है सब कुछ। जब तक उसका हुक्म ना हो कुछ नहीं हो सकता। हेलो अनायजा। मम्मा, असफंद ने मुझे चीट किया है, मुझे धोखा दिया है उसने। वो प्यार के नाम पे ना बेवकूफ बना रहा था मुझे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैं आपको बता रही हूँ मम्मा, गुल की तरह ना मैं उससे भी मार दूंगी। वो मुझे धोखा दे रहा था। जी जनाब, हो गई गलतफहमी दूर। कितना तपाया आपने, मेरा खून जलाया। आपको जरा ख्याल नहीं आया मेरा और हमारे होने वाले बच्चे का? मेरा अगर वजूद सांस ले रहा है ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा ख्याल ना आए या तुम्हारे बारे में मैं सोचूं ना। मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मुझे करना पड़ा। सी के लिए आई एम सॉरी। I'm sorry असफंद, मैंने आपकी बात नहीं मानी और हमेशा अनायजा पर यकीन किया। बस जस्ट प्रॉमिस मी, आइंदा अनायजा का नाम हमारी जिंदगियों में नहीं आएगा।
अब जो भी बात होगी ना वो प्यार की होगी, हमारे बच्चे के बारे में होगी और हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में होगी। अब एक और प्रॉमिस तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, ये वादा थोड़ा सा मुश्किल है। जब हमारा बेबी हो जाएगा ना तो तुम मुझे इग्नोर नहीं करोगी। सर मैं आपको क्यों इग्नोर करूंगी? जब हमारा बेबी हो जाएगा ना तो तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं रहो, माँ भी बन जाओगी। और माँ की पहली तरजीह हमेशा उनकी औलाद ही होती है। इसीलिए तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम्हारी तवज्जो मुझ पर से कभी कम नहीं होगी। मैं वादा करती हूँ तो मेरी जिंदगी के अगर हर लम्हे का कोई हकदार है वो सिर्फ आप और बाकी सब आपके पास। अच्छा होता कि गुल की जगह ना मैं तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दे देती हूँ। दीदा दिलेरी से तुम अपने गुनाहों का इतराफ कर रही, तुम्हें जरा सा भी डर या खौफ नहीं है नाइजा? डर तो उनको होता है ना जिनका ज़मीर जिंदा होता है। रनाइजा जैसी लड़की तो अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इससे प्यार और खुलूस की उम्मीद रखना ही बेवकूफ़ी की बात है। यही बेवकूफ़ी तुम करने जा रही थी मेरा, इस पर अंधा यकीन करके। कितना मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की मगर तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात। इसीलिए मैंने इसकी हकीकत तुम पर वाजे करने के लिए ये प्लान बनाया था। इतना बड़ा धोखा? तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते? बेवकूफ तुम्हें नहीं बना रहा था मैं तो अपनी बीवी को अकल दे रहा था कि हर हाथ मिलाने वाला शख्स दोस्त नहीं होता। हटे हसन, मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। औकात नहीं है तुम्हारी मुझे छूने की। तुम्हें क्या लगा था तुम जैसी धोखेबाज लड़की के पीछे मैं अपनी वफाशवार बीवी को छोड़ दूंगा? नहीं, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। तुम मेरे साथ नहीं कर सकते हसन, ये सब कुछ तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों मेरे साथ कैसे कर सकते हो? नहीं, मेरे साथ नहीं हसन। वालेकुम सलाम। अरे तो आ जाओ बेटा, आ जाओ। शाबाश 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 शाबाश। माशाल्लाह, बिल्कुल गुल की कॉपी है। गुली है बाबा। ये जब अपनी छोटी छोटी आंखों से मुझे देखती है ना, ऐसा लगता है गुल देख रही है। इसके आने से गुल की कमी पूरी हो गई ना। चची जान की कॉल आई थी। मुझे नहीं मिलना अनायजा से या उसकी माँ से। बाबा, अनायजा की तबीयत बहुत खराब है। आंटी उसको अकेले नहीं संभाल पा रही। तो मैं क्या करूं बेटा? उसे गाँव जाकर किसी पागल खाने में जमा करा दे उसको। असवद, समझाओ इसे बेटा, ना लिया करे दूसरों की परेशानियां, अपनी खुशियां जिया करे। आओ बेटा, हम उधर चलते हैं। चचा बिल्कुल ठीक ही तो कह रहे हैं। अब हमें अपनी जिंदगी पर फोकस करना चाहिए। देखो ना, हमारी बेटी भी है माशाल्लाह से, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। इनफैक्ट तुम्हें तो अब फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए। फ्यूचर प्लानिंग? फैमिली प्लानिंग यार। आई मीन लुक एट हर, अब बड़ी हो रही है। तो क्या तुम बिल्कुल भूल गई हो? तुम्हें याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि हम पूरी क्रिकेट टीम बनाएंगे।